ये आदमी कद काठी में बेहद लंबा और ताकतवर है। उसका नाम है डॉन ली। उसका एक पंच इतनी खतरनाक होती है कि जान तक जा सकती है, इसीलिए लोग उसे कयामत का राजा कहते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही विशाल क्यों न हो। आज तक कोई भी डॉन ली का एक भी पंच सह नहीं पाया। आज सड़क पर कुछ गुंडे हंगामा कर रहे होते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड को वे बेरहमी से पीट रहे होते हैं, तभी वहाँ कयामत का राजा डॉन ली पहुँचता है। एक गुंडा बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। नतीजा क्या होता है ये तो सबको पहले से पता है। तीसरा गुंडा देखने में बहुत भारी भरकम होता है, उसे लगता है कि वो टिक जाएगा, लेकिन एक ही घूंसा उसे जमीन पर सुला देता है। तभी एक आदमी चाकू निकाल लेता है। डॉन ली चालाकी से उसका ध्यान भटकाता है और एक झटके में खेल खत्म। चारों गुंडे पलक झपकते ही ढेर हो जाते हैं। ये देखकर आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ और आता भी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे हीरो के बिल्कुल उल्टा एक आदमी है शो, जो ड्रग्स के धंधे में लगा हुआ है। आज उसके लोग एक अंडरकवर पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं। वे इतनी बेरहमी से उसे मार डालते हैं कि इंसानियत कांप उठे। उसके लिए इंसानी जान घास फूस से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जापान के उनके पार्टनर साकुरा भी इनसे डरते हैं। आखिर में वे उस पुलिस वाले की लाश समुद्र में फेंक देते हैं। इधर डॉन ली एक ईमानदार पुलिस अफसर है, लेकिन ज्यादा पिटाई करने की आदत के कारण अक्सर अफसरों से डांट खाता रहता है। आज एक और केस सामने आता है। एक लड़की 28वीं मंजिल से गिरकर मर चुकी होती है। जांच से पता चलता है कि वो पहले ही मर चुकी थी और बाद में उसे नीचे फेंका गया। पोस्टमार्टम में उसके शरीर में बहुत तेज किस्म की जापानी ड्रग्स मिलती है। नर्स बताती है कि ये ड्रग्स बेहद खतरनाक है। लड़की के साथ बार में जाने वाला व्यक्ति अब भी जिंदा है। डॉन ली को लगता है कि ड्रग्स पानी में मिलाकर पिलाई गई थी। सच जानकर डॉन ली तुरंत उस नाइट क्लब पहुंचता है। वहां ध्यान से देखने पर उसे ऊपर की मंजिल पर दो संदिग्ध दिखाई देते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाने लगता है, एक मोटा सा गार्ड उसे रोकता है और थप्पड़ तक मार देता है। अगले ही पल गार्ड जमीन पर पड़ा होता है। ऊपर जाकर डॉन ली देखता है कि लोग आपस में ड्रग्स बेच रहे हैं। वो टॉयलेट में जाकर एक को जिंदा पकड़ लेता है। दूसरे कमरे में वो सबूतों की तस्वीरें खींचता है। एक आदमी विरोध करता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी और गार्ड आ जाते हैं। कयामत का राजा एक बार फिर हाथ साफ करता है। पुलिस पहुंचती है और पूरी टोली पकड़ी जाती है। सीसीटीवी फुटेज से हत्यारे की पहचान हो जाती है, लेकिन बार का मालिक कुछ भी बताने से मना कर देता है। उल्टा अकड़ दिखाता है। उसे पता नहीं होता कि सामने कौन है। डॉन ली बस कैमरे की तरफ देखता है। तुरंत ही उसके साथ ही सफाई करने का नाटक करने लगे, लेकिन जैसे ही कैमरा पहुंचा गया, पल भर में ही वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद तो उसका सारा घमंड निकल गया। अब वो डर कर बिल्कुल पालतू कुत्ते जैसा हो गया और सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कातिल एक जापानी ड्रग डीलर है, जो आमतौर पर एक गुप्त मकान में सौदे करता है। बिना समय गवाए डॉन ली अपने साथियों के साथ उस घर पर पहुंच गया। सबसे पहले वहाँ के गार्ड को ढेर किया गया। तलाशी लेने पर सच में वहाँ ड्रग्स बरामद हो गए। क्लब की मालकिन ने भी सच बता दिया। कातिल का नाम हिरोशी है, एक जापानी व्यक्ति जिसके पास बेहद खतरनाक ड्रग बनाने का खास फॉर्मूला है। डॉन ली ने तुरंत साथियों को सूचना दी कि हिरोशी को पकड़ लिया जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जापानी याकुजा से जुड़ा हुआ है। 3 पुलिस वाले डंडे लेकर अंदर घुस गए, मगर अंदाजा गलत निकला। 2 याकुजा गुंडों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। किस्मत से इलेक्ट्रिक गन की मदद से हालात काबू में आए। आखिरकार दोनों अपराधियों को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया गया। गिरफ्तार होने के बावजूद वे हंस रहे थे और उनकी हंसी का कारण जल्द ही सामने आ गया। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी पर हमला हो गया। 3 काले कपड़ों वाले लोग आए। वे अपने साथियों को छुड़ाने नहीं, बल्कि गाड़ी में रखा पूरा माल लूटने आए थे। जब वे जाने लगे तो एक आदमी ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनका लीडर वापस लौटा और बिना सोचे समझे उसे वहीं मार डाला। काम खत्म होते ही उसने सारे सबूत भी मिटा दिए। वही आदमी था टेसो, इस कहानी का सबसे खतरनाक विलन। पुलिस की नजर उस पर पड़ने लगी थी, जिससे वो और ज्यादा बौखला गया। गुस्से में उसने अपने ही आदमी को पीट डाला। असल में टेसो और उसका जापानी साथी कामी याकुजा का माल चुराकर बाहर बेच रहे थे। अगर याकुजा का लीडर ये जान जाता तो दोनों की मौत तय थी। हमले में घायल पुलिसकर्मी किसी तरह होश में आ गए। इसी बीच बुसान पुलिस से सूचना मिलती है। 2 साल पहले उन्होंने एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क खत्म किया था। वो गैंग पूरी तरह साफ हो चुका था। अब सवाल ये था कि वे दोबारा किसके सहारे लौटे हैं। डॉन ली उस पुराने केस के ऑफिसर से मिलने जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ऑफिसर खुद बेहद अजीब निकलता है। वो जानकारी देने से साफ इनकार करता है और डॉन ली को भगा देता है। यहीं से डॉन ली को यकीन हो जाता है कि कहानी में कुछ बहुत बड़ा छुपा है। सच तक पहुंचने के लिए डॉन ली एक टैटू वाले याकुजा को पकड़ता है, जिसे लालटेन कहा जाता है। उसे बहुत कुछ पता होता है। हमेशा की तरह पहले घूंसा फिर पूछताछ। उससे पता चलता है कि जापानी ड्रग डीलर का नाम कामी है और वो हर शुक्रवार एक क्लब में जाता है। उसी वक्त जापान का सबसे बड़ा गैंग लीडर सामने आता है। उसके पास 50,000 से ज्यादा गैंग मेंबर्स हैं। वो अपने कोरियाई हिटमैन को फोन करता है और ऑर्डर देता है, कामी को मार दो, उसने ड्रग बाहर बेचने की हिम्मत की है। एक साथ कई गुंडे हरकत में आ जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कामी ड्रग लेकर नहीं पहुंचता। असल में कामी को पहले ही भनक लग चुकी थी कि उसे मार दिया जाएगा, इसीलिए वो सारा नशे का माल लेकर भाग चुका था। टेसो वहीं रह जाता है। उसे गुस्सा इस बात का होता है कि कामी ने उसे धोखा दे दिया। अब क्योंकि पैसा पहले ही मिल चुका था, तो वो चीनी गैंग को 1-2 दिन का और समय देने की बात करता है, लेकिन गंजा लीडर लगातार दबाव बनाता है। मजबूर होकर टेसो खुद कामी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर कामी के लोग पैसे समेट ही रहे होते हैं कि अचानक याकुजा का हत्यारा वहाँ पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक लंबी जापानी तलवार होती है। वो जहाँ से गुजरता है वहाँ कत्लेआम मच जाता है। कोई रहम नहीं, कोई वार्निंग नहीं। जिस पर ये वार करता है उसका बचना इम्पॉसिबल होता है। दुर्भाग्य से आज कामी वहाँ मौजूद नहीं होता। हत्यारा ऑर्डर देता है, कामी जहाँ जहाँ जाता है हर जगह खोजो। दूसरी ओर लालटेन डॉन ली को एक खास क्लब तक ले जाता है। यही वो जगह होती है जहाँ कामी अक्सर छुपता था। अंदर पहुँचते ही डॉन ली जानबूझकर एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ के जापानी गुंडे आपस में बहुत एकजुट होते हैं। सब के सब एक साथ टूट पड़ते हैं। डॉन ली लगातार घूंसे बरसाता है, लेकिन हमलावर भी चाकू निकाल
निकाल लेते हैं और बेरहमी से हमला करते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद वो सबको ढेर कर देता है और एक गैंग लीडर को पकड़ लेता है। डर के मारे वो सच उगल देता है। कामी इस वक्त एक होटल में पैसे समेट रहा है, लेकिन जैसे ही कामी होटल से बाहर निकलता है सामने वही हत्यारा खड़ा होता है। वो पूछता है, आखिर 100 किलो ड्रग तूने कहाँ छुपाया है? उसी समय नीचे सड़क पर डॉन ली तेजी से गाड़ी लेकर पहुंचता है। एक गुजरती हुई कार देखकर वो पहचान जाता है कि कामी को अगवा कर लिया गया है। वो बिना समय गवाए गाड़ी मोड़ता है और पूरी रफ्तार से पीछा करता है। मुठभेड़ शुरू होती है। वो गाड़ी से उतरकर गुंडों पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबक सिखाने लगता है। लेकिन तभी अपने साथी को बचाने के चक्कर में एक हत्यारे अचानक गाड़ी से उसे टक्कर मार देते हैं। डॉन ली जमीन पर गिर पड़ता है। दर्द से तड़पते हुए वो बेबस निगाहों से गुंडों को भागते हुए देखता है। हत्यारे कामी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर दूर ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि उसने नशे का माल कहाँ छुपाया है। कामी जानता था कि अगर उसने सच बताया तो वहीं मार दिया जाएगा, इसलिए वो कहता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो खुद जगह बता देगा। लेकिन वो हत्यारा किसी से सौदा नहीं करता है। वो तुरंत कामी को मार देता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि पूरे सियोल शहर में माल की तलाश करो। अगली सुबह करप्ट पुलिस अफसर तेजो घटना स्थल पर पहुंचता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि नशे का माल गायब है। वो कामी के बचे हुए आदमियों को डराता धमकाता है, जिससे उसे पता चलता है कि माल अब तक किसी को नहीं मिला है। दूसरी तरफ डॉन ली को कामी के एक आदमी से ड्रग नेटवर्क का पूरा सिस्टम पता चलता है। उसे ये भी मालूम होता है कि इस धंधे में एक रहस्यमयी कोरियन पार्टनर शामिल है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि वही तेजो है। डॉन ली पहले ड्रग्स ढूंढने का फैसला करता है। वो एक गैंग लीडर को गाड़ी में बांधकर हर उस जगह ले जाता है जहां माल छुपाया जा सकता है। इधर तेजो के आदमी कामी के घर में तलाशी ले रहे होते हैं। तभी हत्यारा अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। वो पुलिस वालों को आसानी से हरा देता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने वाला पुलिस है, वो उसे मार देता है। अगली सुबह तेजो फिर घटनास्थल पर आता है। उसे बताया जाता है कि अब माल की डिलीवरी का समय हो चुका है। मजबूरी में वो बिना माल के ही चीनी माफिया से मिलने जाता है। गंजा सरदार उसे थप्पड़ मार देता है। गुस्से में तेजो पलटकर हमला करता है और मुठभेड़ हो जाती है। आखिरकार तेजो सबको मार देता है और उस सरदार का भी अंत कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉन ली वहां पहुंचता है और समझ जाता है कि पुलिस के अंदर ही कोई गड़बड़ है। वो बुसान जाकर तेजो के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे गालियां देने लगता है। गुस्से में डॉन ली उसकी एक उंगली तोड़ देता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब करप्ट पुलिस है। उसी दौरान एक आदमी को याद आता है कि याकूजा का एक और ठिकाना है। तीनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाते ही लीडर अपने आदमियों को चाकू लेकर हमला करने का ऑर्डर देता है। डॉन ली अकेले ही सबका सामना करता है। वो पहले लीडर को पीटता है और फिर पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि वे भी ड्रग्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक ड्रग्स मिला नहीं है। तभी डॉन ली के एक आदमी को एक शिप का कार्ड मिलता है। तीनों शिप पर जाकर देखते हैं और पाते हैं कि वही नशा बनाने की जगह है। सेफ खोलने पर अंदर रस्सियां मिलती हैं। डॉन ली समझ जाता है कि माल समुद्र में बांधकर छुपाया गया है। वाकई उन्हें 100 किलो ड्रग्स मिल जाता है। वे सीधे थाने नहीं जाते, बल्कि पहले करप्ट पुलिस को पकड़ने की योजना बनाते हैं। एक याकूजा की मदद से तेजो को फोन करवाया जाता है कि नशा उनके पास है। तेजो को शक होता है और वो फोन काट देता है। फिर नशे की फोटो भेजी जाती है। अब तेजो मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो ये बात हत्यारे को बता देता है और माल आधा आधा बांटने की योजना बनाता है। डॉन ली खतरे से अनजान डील के लिए निकल पड़ा। योजना थी ड्रग्स लेते ही रंगे हाथ पकड़ना, लेकिन वहाँ पहले से सैकड़ों हत्यारे घात लगाए बैठे थे। डॉन ली अंदर घुसते ही बेहोश कर दिया गया। उन्हें लगा ड्रग्स नकली हैं और गुस्से में उसके साथियों पर हमला कर दिया। असल ड्रग्स बाहर ले जाए गए। हत्यारे को समझ आ गया कि वो धोखा खा गया है और उसने सबको पीछे हटने का ऑर्डर दिया। इसी बीच पुलिस ने घेराबंदी कर ली। इसके बाद वे लोग डॉन ली को पकड़ लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर पूछताछ और यातना देते हैं और पूछते हैं कि नशे का असली माल आखिर छिपाया कहाँ गया है। इसी बीच टेसो का फोन आता है। वो घमंड से कहता है, मैंने माल ले लिया है। ये सुनते ही हत्यारे को समझ आ जाता है कि इस बार वो खुद खेल का शिकार बन गया है। गुस्से में वो वापस लौटता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखता है उसके सारे आदमी डॉन ली से बुरी तरह पिट चुके हैं। अब लाल कपड़े वाला सबसे खतरनाक हत्यारा आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि ये लड़ाई बराबरी की होगी, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि 30 सेकंड भी नहीं बीतते और डॉन ली उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। स्थिति बिगड़ती देख हत्यारा खुद अपनी तलवार निकाल लेता है। उसे लगता है कि डॉन ली डर जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराता और आमने सामने की लड़ाई स्वीकार कर लेता है। दिखने में डॉन ली भारी शरीर वाला है, लेकिन उसकी फुर्ती और ताकत किसी से कम नहीं। हत्यारा लगातार वार करता है, लेकिन एक भी वार डॉन ली को चोट नहीं पहुंचा पाती है। कुछ ही देर में डॉन ली उसकी तलवार पकड़कर तोड़ देता है और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हत्यारा कई मीटर दूर जा गिरता है। आखिरी वार में वो दीवार से जा टकराता है। इसके बाद डॉन ली और उसकी टीम तुरंत वहाँ से निकल जाती है और नशे के पैकेट में लगे ट्रैकर की मदद से अगली लोकेशन पर पहुंचती है। उधर करप्ट पुलिस अधिकारी सबूत समेटकर वहां से भागने की तैयारी कर चुके होते हैं। वे तुरंत गाड़ियों में बैठकर भाग निकलते हैं। डॉन ली बिना समय गवाए अपनी गाड़ी से उनकी कार को जोरदार टक्कर मारता है। अफरा तफरी में टेसो नशे का एक बैग उठाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उस जगह पुलिस स्टेशन है। बाकी लोग डॉन ली को रोकने की कोशिश करते हैं। डॉन ली अकेले ही अंदर घुसता है और टेसो को पकड़ने की कोशिश करता है। टेसो पीछे से डंडे से हमला करता है, फिर आंखों पर वार करने की कोशिश करता है। वो हर गंदी चाल अपनाता है ताकि जीत सके। डॉन ली जवाबी हमला करता है और उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं। थोड़ा कमजोर देखकर डॉन ली एक पल के लिए लापरवाह हो जाता है। इसी दौरान टेसो को एक बंदूक मिल जाती है। लगभग डॉन ली की जान चली ही जाती है, लेकिन आखिरी पल में गोली खत्म हो जाती है। अब डॉन ली कोई गलती नहीं करता। वो पूरी ताकत से एक एक वार करता है और अंत में टेसो को जोरदार मुक्का मारकर इस फाइट को खत्म करता है। जब बाकी पुलिस वहाँ पहुँचती है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। डॉन ली इस पूरे केस को सुलझा देता है। आखिर में सभी साथ मिलकर इस जीत का जश्न मनाते हैं और यहीं ये फिल्म समाप्त होती है।